महिला पेशेंट है इनके साथ, अभी यहाँ से वहाँ से पैदल लेके आ रहा है वो। स्टेशन अगर अंदर होता, यहाँ पे स्टेशन के अंदर ऑटो स्टैंड होता तो शायद सुविधा होती है जी, आपको। सुविधा होती सर। आप हॉस्पिटल से छुट्टी लेके आ रहा है, जी सर। संभाल के लेके जाइए। देखिए ये बुजुर्ग महिला है, पेशेंट है, पैदल देखिए किस तरह उनकी हालत हो रही है। अगर काश ऑटो स्टैंड अंदर होता तो इनको सुविधा मिलती है अंदर तक जा पाता। ऑटो होता तो सुविधा मिलती सर। तो ऑटो स्टैंड बनना चाहिए। जी बनना कोई चाहिए। मैसेज देना चाहेंगे आप जी रेलवे को, जी जरूर। क्या बोलना चाहेंगे? स्टैंड बनना चाहिए। ये राजधानी भोपाल है और यहाँ का 6 नंबर प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे ऑटो स्टैंड नहीं होने के कारण बीमार लोगों को भी वहां से पैदल आना पड़ता है। अब अंदाजा लगाइए मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ से बाहर जाने के लिए आपको स्टैंड मिलेगा, मतलब आप सोचिए ये सीधा जी 1-1.5 किलोमीटर है। देखिए ये चूंकि आप पैदल चल के आए तो अच्छे से समझा पाए। जी 1-1.5 किलोमीटर है सर जी। बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत हो बहुत रही है। दिक्कत हो रही है सर। जी सर। आप अंदाजा लगाइए कि जो बाहर आपको जो शेड दिख रहा है उस शेड से बाहर की तरफ गाड़ियां मिलती हैं, लाल बस मिलती है, बसें मिलती है, ऑटो स्टैंड मिलते हैं, बैटरी मिलती है। अगर ये ऑटो स्टैंड इस गेट के पास मैं बता रहा हूँ, यहाँ अगर पिक एंड ड्रॉप की सुविधा दी जाए तो शायद यात्रियों को सुविधा मिलेगी, आम जनता को राहत होगी। खासतौर से विकलांग और जो बीमार लोग हैं जो राजधानी में इलाज कराने आते हैं उनको सुविधा मिलेगी। तो मेरा डीआरएम भोपाल से, जिला प्रशासन से, दोनों से निवेदन है कि तत्काल यहाँ पिक एंड ड्रॉप की सुविधा ऑटो स्टैंड की जाए और कम से कम यहाँ 25 ऑटो को खड़े होने की अनुमति दी जाए। क्योंकि आप लोग ने एक जो चुंगी बाहर काटने की प्रक्रिया रखी है, आपने इनकम को जनरेट करने का तो कर लिया, लेकिन जो सुविधाएं यात्रियों को देनी चाहिए उनसे आप महरूम कर रहे हैं यहाँ के यात्रियों को। क्योंकि ये जो 6 नंबर है, या प्रतिदिन लाखों यात्री आते हैं, लाखों यात्री यहाँ से जाते हैं और कई लोग ऐसे जो यहाँ पर इलाज कराने आते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये विकलांग व्यक्ति आ रहा है, इधर आइए। अगर आपको वहाँ ऑटो स्टैंड होता तो आपको सुविधा मिलती। इतनी दूर आप पैदल जा सकते हैं क्योंकि यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है स्टेशन। जाना ही पड़ेगा, क्या करें, जाना तो पड़ेगा, हम लोग महाकाल तक जाएंगे। देखिए तो अगर आपका अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रशासन को, यहाँ ऑटो स्टैंड अंदर होना चाहिए बाहर होना चाहिए? नहीं, अंदर ही होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, अंदर ही होना चाहिए। क्योंकि आप विकलांग है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बारिश में यहाँ पानी भी भर जाता है, हाँ, मालूम होगा आपको। नहीं मैं तो ये इधर पहली बार आ रहा हूँ। हम लोग जा रहे हैं सर दर्शन। बिल्कुल दर्शन करिए। जय श्री महाकाल। आपकी यात्रा शुभ हो, लेकिन सरकार को इस पे सुविधाओं पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, सुविधा तो होना ही चाहिए। धन्यवाद। देखिए ये राजधानी का 6 नंबर प्लेटफॉर्म है और यहाँ से लगभग आप देखेंगे मेरे हाथ जो मैं दिखा रहा हूँ पीछे का रास्ता, 200 मीटर से 250 मीटर तक यात्रियों को पैदल जाना पड़ता है। यात्री यहाँ पर अपना लगेज लेके आते हैं, कई लोग पेशेंट का इलाज कराने आते हैं, कई लोग बुजुर्गों को कहीं दर्शन कराने आते हैं, कई लोग अपनी समस्याओं के कारण यहाँ आते हैं। तो 200 से 250 किलोमीटर दूर तो उनको बाहर जाना पड़ता है। उसके बाद मेन रोड पे जाने के लिए कम से कम वो 200 मीटर का वो फासला है। और ये रेलवे स्टेशन का एंट्रेंस गेट है, यहीं से लोग आते हैं, यहीं से लोग जाते हैं। ये सब यात्री लोग मेरे साथ खड़े हैं। खूबसूरत शहर बनाने के लिए रेलवे प्रशासन और शासन लगातार करोड़ों रुपए का बजट पास करता है, लेकिन यात्रियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उन सुविधाओं से उनको मशरूम रखता है। हम मानते हैं कि आप विकास कर रहे हैं, रेलवे मेट्रो बन रहा है, मेट्रो के साथ लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन जो आज असुविधाएं हो रही हैं इस बारिश के मौसम में, आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ से वहां तक जाने में अगर बारिश तेज हो रही होती तो उनका लगेज पूरा भीगेगा, जनता को कितनी परेशानी होगी। कई लोग साथ मरीज भी होते हैं, कई लोगों के साथ बुजुर्ग भी होते हैं, कभी बच्चे भी होते हैं। तो मेरा रेलवे प्रशासन से निवेदन है कि यहाँ पर एक ऑटो स्टैंड होना चाहिए ताकि यहाँ पर सवारी को वो उतारें, वो सवारी यहाँ से स्टेशन के अंदर सुविधा अनुसार अपनी एंट्री करें। और मैं यहाँ बताना भी चाहूँगा रेलवे प्रशासन को कि ये जो आपने यहाँ पर एक इंजन लगा रखा है, इसके पास पर्याप्त जगह है जहाँ पर आप स्टैंड बना सकते हैं। सामने आपको दिख रहा है, यहाँ पर स्टैंड बना भी सकते हो, 25 स्टैंड की परमिशन दे सकते हैं। इससे जनता को, बुजुर्गों को, मरीजों को सुविधा होगी। और जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके साथ
कई महिलाएं होती हैं जो अपने बच्चों को लेके आती हैं, लगेज लेके आती हैं, उनको सुविधा मिलेगी। तो मेरा डीआरएम भोपाल से, जिला प्रशासन से निवेदन है कि यहाँ पर एक तत्काल एक ऑटो स्टैंड की परमिशन स्वीकृत करें और पिक एंड ड्रॉप की सुविधा यहाँ पर दें और कम से कम 25 ऑटो को खड़े होने की सुविधा दें, ताकि जो बुजुर्ग, बेसहारा हैं और जो विकलांग लोग हैं, जो बच्चे लेके महिलाएं आती हैं, उनको सुविधा मिले। और यहाँ पर यात्रियों को सुविधा के साथ साथ ये जो ऑटो यूनियन के लोग हैं जो ऑटो चलाते हैं, उनका भी रोजगार बना रहे। असुविधा हो रही है, तो आप शासन से क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि ये जब व्यवस्था जो है इनको सुचारू रूप से सही ढंग से करना चाहिए, ताकि हमारे जो अपंग आदमी हैं उन लोगों को सुविधा मिल सके। आप लोग कोई व्यवस्था ही नहीं करते हैं, काफ़ी टाइम से पब्लिक परेशान हो रही है, आप लोगों को सुना ही नहीं कर। ये प्रशासन से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इसको ठीक करा जाए रोड को, ताकि ये जो असुविधा हो रही है उसको सुविधा मिल सके। धन्यवाद। बताइए, पीछे उठा लिया आपने? आप अंदाजा लगाइए कि राजधानी भोपाल में जिसको मेट्रो शहर बनाया जा रहा है, वहां की सुविधाएं देखिए। प्रधानमंत्री जी बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जहाँ पे यात्रियों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही। यहाँ पे मरीज परेशान है, यहाँ हर वर्ग परेशान है, बुजुर्ग परेशान है। तो जो लोग अस्वस्थ हैं, जो चल नहीं पाते हैं, उनको व्हील चेयर तक की सुविधा नहीं है। हर साल करोड़ों रुपए आप खर्च करते हैं। प्रधानमंत्री जी आप भोपाल राजधानी आए थे, आपने विश्व स्तरीय स्टेशन बनाया जिसका नाम है रानी कमलापति। वो जो भोपाल का मेन स्टेशन है वो सुविधाओं से मशरूम है। अब अंदाजा लगाइए, हम लोग वहां से चले आ रहे हैं व्हील चेयर के साथ, एंगल के साथ। ये कुछ मैसेज देना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं प्रशासन से, क्या सुविधाएं होनी चाहिए? ये सुविधा अच्छी से होनी चाहिए। असुविधा जो हो रही है, एक तरफ तो मेट्रो ट्रेन चला दें, एक तरफ स्टेशनों की सुधार कर रहे हैं, पर यहाँ जो राजधानी है, राजधानी के अलावा जो व्यवस्था होनी चाहिए, आज कोई व्यवस्था नहीं है। आज हम लोग परेशान हो रहे हैं, पब्लिक को सब पब्लिक परेशान हो रही है। आप लोगों को देखना चाहिए, अब जल्दी से जल्दी इस काम को सुचारू रूप से करके सुविधा का ध्यान करें। धन्यवाद। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि खूबसूरत शहर का बदसूरत चेहरा कैसा हो सकता है। जो लगातार जनता की आवाज है, जनता ये मांगे कर रही है, वाहन चालक मांग कर रहा है कि यहाँ पर सुविधा होनी चाहिए। मेरा डीआरएम साहब से निवेदन है कि आप सुविधाएं प्रदान करिए और अंदर ऑटो स्टैंड बनने की परमिशन दीजिए, ताकि इस तरह के जो बुजुर्ग असहाय लोग हैं उनको सुविधा मिल सके। धन्यवाद। ये लगा लीजिए मदद करना। चलाओ, नहीं निकल जाता हूँ। चलो आइए। संजय इस तरफ आइए। आप चले आओ संजय भाई, आगे 2 मिनट रुक जाओ। अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस द्वारा हजरत निजामुद्दीन अम्बाला प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ चुकी है। ट्रेन नंबर 182। ये बात कर रहे हैं कि ऑटो से 25 ऑटो की परमिशन हो, तो 25 ऑटो ऐसे नहीं होंगे कि आप आए और लगा के बढ़िया मोबाइल चला रहे। जब वो ऑटो अंदर जाएगा, मोबाइल चलाने वाले बाहर हो, तो सवारी लेनी है, धंधा करना, मंगल जाओ, सवारी को बाहर ये सुविधा आपको चाहिए। ठीक है भैया, तैयार